में जो है ये इनका भाई साहब का घर है और ये भाई साहब बता रहे थे अभी कितने दिन पहले इसमें आग लगी थी। ये गेहूं जब कट रहा था उसके सरसों वरसों कट के मतलब पिट चुका था, गेहूं कटने वाला था तब की बात है ये। अच्छा अच्छा, सरसों वही गेहूं की कटिया हाँ। करेंगे मतलब अप्रैल में। हाँ अप्रैल या हाँ। प्रधान लोग बोले थे ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, कोई झांकने नहीं आया, राशन तक नहीं मिला हम लोगों को। हाँ, तो कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं किया यहाँ। लेकिन जैसे जो है जब से घर वर में आग वोग जब लग जाती है ये तो कुछ लक्कड़ नहीं जल है, राजस्व विभाग ये से कुछ लक्कड़ जला पड़ा हुआ के है। सामने आप दिखाइए अभी भी कहीं न कहीं इससे हम लोगों को एक प्रूफ हो रहा है कि देखिए प्रूफ के तहत ये देखिए अभी भी सारी जितनी भी लकड़ी वगैरह रखी थी खाना बनाने के लिए सब जल के कहीं न कहीं ये राख हो गई है। जो कि बचाया गया है वही भाई साहब दिखा रहे हैं। ये देखिए यही सारा ये घर था इनका और इन लोगों के पास रहने के लिए कहीं न कहीं घर नहीं है। हमारे ये बड़े दादा के लड़के हैं, देखो ये तिरपाल तान के ये रह रहे हैं। सामने मजबूरी देखिए आप, कितनी मजबूरी है, कितनी बताइए दिक्कत जैसे है। लोग कहते हैं कि कहीं आदिवासियों की तरह जीवन को निर्वाह करना, एक इसमें अपना जीवन का पालन भरण पोषण और अपने जीवन को चलाना, ये कहीं न कहीं जैसे एक आदिवासी रहते हैं जैसे जंगलों में, वही जान लीजिए गरीब का एक गरीब तबके के लोग ये जान लीजिए, चाहे उनको मान लीजिए। कितने बच्चे हैं भैया आपके? बच्चे हमारे 5 हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ, बताइए बच्चे की जान बचाएं, खिलाएं पिलाएं कि हम राजनीति करने चले, बताइए क्या करें हम। कैसी मजबूरी है, प्रधान कोई सुनता नहीं। आज कॉलोनी आ रही तुम्हारी, कल आ रही, परसों आ रही, आते आते बुढ़े हो जाओगे, कॉलोनी आए ही नहीं। कितने दिन पहले आप कॉलोनी के लिए आवेदन किए थे? आवेदन जब आग लगी थी सेक्रेटरी साहब को आया, डीएम एसडीएम सब को आया, किसी ने सुना नहीं कुछ। कहीं न कहीं जो है शायद गरीबों की कोई सुनता नहीं है और जैसे कि अगर किसी के घर रहने के लिए घर नहीं है तो शायद ये जहाँ तक होता है कि तत्काल इनके साथ जो है प्रभाव के साथ इनकी व्यवस्थाएं दी जाती हैं लोगों को, लेकिन इनके पास ये आप देख रहे हैं ये टट्टर लगा करके इसमें रह रहे हैं। सामने ये देखिए तिरपाल में लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और इसी के जस्ट ये आप जो बगल पा रहे हैं ये सांसद जी का घर है इसी के ठीक। हाँ, ये देखिए ये बगल ही ये आप जो ये लोग रहते नहीं, जो ये व्हाइट की दीवार आप देख पा रहे हैं ये जो है सांसद जी का घर है। तो सांसद जी ने आपकी क्या मदद की भैया? मदद यही की कि राशन पानी वो पहुंचाते थे। अच्छा, सांसद जी फिर भी यहाँ से न विधायक हैं और न अब जो है कहीं न कहीं यहाँ से अयोध्या से सांसद हो गए हैं। इससे पहले बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता सब कुछ उसने दिया है। अच्छा, विधायक जी। हाँ जी। ये अवधेश प्रसाद जी ने कहीं न कहीं जो है इन्हीं के जस्ट घर के बगल के हैं। इनका कहना है कि जब आग लगी थी तो कहीं न कहीं जो है मुन्ना सिंह चौहान के बेटे उस समय जो है अमित सिंह चौहान यहाँ से विधायक हुआ करते हैं और उनके कार्यकाल में ये हुआ है। और जो कि इनका कहना है कि कोई भी तरह से जो है हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ है और अवधेश प्रसाद जो हैं उन्हीं के माध्यम से इनको जो है व्यवस्थाएं जो भी कराई गई राशन की और कपड़े की बच्चों के लिए। अच्छा, तो सांसद जी ने कुछ और नहीं कहा कि मतलब जैसे हम अपने निधि से जो है कभी आपकी व्यवस्थाएं यहाँ से देंगे आवास जी? अब वो यहाँ रहते नहीं, उनका कोई वो है नहीं तो हम उनसे क्या कहें। इतना ही बहुत मदद कर दिए, जो है कपड़ा लत्ता पहुंचा दिए, बच्चे के लिए खाना पीना दे दिए 10 महीने 2 महीने का, उसके बाद कमा खा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, जब कभी सांसद जी यहाँ आते हैं तो कभी आप लोग जिसे पता पाते हैं तो जाते हैं उनके पास? हाँ जी, जाते हैं, सब कुछ न्योता हकारी सब कुछ हमारा रहता है उनसे। तो जाते हैं तो मतलब क्या आप उनसे कभी बात जैसे आप लोगों से बात करते हैं नहीं? जी बात करते हैं, पूरा बात करते हैं, हम तो उनके सगे पटीदार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब कभी कहा नहीं दादाजी की मतलब जैसे नहीं तो बोला गया है ना, परिवार लंबा हो गया, कोई कहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आग लग गई, मजबूरी आ गई। हाँ। तो प्रधान लोग बोले हाँ तुम्हारा कॉलोनी कर देंगे, इतना छप्पर है तुम्हारा, ये करवा देंगे, कॉलोनी मिल जाए। किसी ने कुछ किया ही नहीं। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे। ये देखिए सांसद जी के गांव से है, सगे उन्हीं के पट्टीदार हैं। इनका कहना है कि ये हम उन्हीं के जो है परिवार से हैं और सांसद जी हमारी काफ़ी मदद। आइए, एक हमारे दादाजी हैं जो है सांसद अवधेश प्रसाद के गांव में आज हम लोग हैं मौजूद हैं। कैसे कार्य? हमारे लिए सब ठीक है। अच्छा, हाँ, आपके लिए यहाँ सब अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी। कार्य वार बढ़िया करते हैं? आप सबके लिए करते हैं, सब कमाते खाते हैं, रहते हैं, तो अपना अपना नसीब है, कर्तव्य है। कोई नेता किसी दरवाजे आकर के झाड़ू थोड़ी लगाएगा। सही है, सही। आप ही किसी दरवाजे झाड़ू थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, कोई वजह नहीं है। अच्छा, हाँ,
लेकिन दादा देख रहे हैं उधर गांव में जब हम लोग अंदर घुसे हैं हाँ, तो काफी लोग देख रहे हैं सब छप्पर ऊपर में एकदम रह रहे हैं, बहुत बहुत। छप्पर में तो हम भी थे। हम्म, हाँ, छप्पर में हमारा जन्म हुआ है, छप्पर में शादी विवाह हुआ है। आज भगवान ने दिया, कामनाएं इनके लिए सदा सर्वदा थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अच्छा। हाँ भाई, मंत्री जी जब पहली बार हुए तो देखिए देवस्थान है। अच्छा। हमारे गांव के वासी अपने दरवाजे से खंभा लाने के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा। वो कहें हमारा घर जल जाएगा, वो कहें हमारा घर जल जाएगा। उस वक्त पर मंत्री जी पानी भरा हुआ था हार में, अच्छा। और खंभा ला करके अनंत फनन में 24 घंटे के अंदर शंकर जी के ऊपर बिजली जलवा दिया। अच्छा। तो हमारे लिए क्या गलत किए हैं उन्होंने? 24 घंटे में लाइट की हाँ व्यवस्था जी, है। हम इसके जीते जागते साक्षी हैं। हम्म, हाँ, अब और हम क्या कहेंगे? मंत्री जी आए हमारे दरवाजे पर, नहीं, झाड़ू नहीं, लगाएं, इतना झाड़ू काम, ना लगाएं। इतना काम तो बढ़िया किए तो। हाँ, तो हम तब भी बढ़िया किए, आज भी कर रहे हैं। अगर हम कोई सहयोग मांगते हैं हम्म, तो हमको मिलता है। दुनिया का हम ठेका नहीं लिए हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ, लेकिन हम अपने लिए जानते हैं, हमारे लिए ठीक है। हम्म, हाँ, नहीं भी गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि अब जैसे गांव वाले गांव अपनी परिस्थिति समझे, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अब देखिए, दुनिया को राजस्व मिलता है सरकार की तरफ से सहयोग। हम्म, मैं 72-73 साल से ऊपर क्रॉस हो रहा हूँ, हमारा राशन कार्ड ही नहीं है। हम्म, तो उसमें किसी की गलती थोड़ी, हम कहीं नहीं बनवाने जाते हैं। 2.5-3 साल हो गया, अब यहाँ घर पे रह रहा हूँ, जिंदगी बाहर भी व्यतीत किया। तो हम थे, उत्तम हैं, उत्तम ही रहेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? विंध्या प्रसाद। विंध्या प्रसाद हाँ, पंडित जी, तिवारी, तिवारी जी। मुन्ना लाल के पुत्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं देखिए कुछ लोगों का कहना है कि सांसद जी शायद नहीं सुन रहे हैं, लेकिन दादाजी ने तो बताया कि बहुत अच्छा कार्य किए हैं। भाई, ये क्यों नहीं है? 24 घंटे गांव में हमारे भाई साहब, वो दिन मुझे याद है कि यहाँ पर पूरे गांव में आजकल जानवर मर जाते थे फंस फंस करके। अच्छा। उस समय पर मंत्री जी ने हमारे यहाँ पर खरंजा लगवाया, अच्छा। और बीच गांव में रोक दिया गया। अच्छा। प्रधान जी की हस्ती नहीं हुई है कि बीच गांव के रास्ता ठीक करा दी जाए। अब ये कब हुआ मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो प्रदेश में था। मिल्कीपुर में जैसे चुनाव होने जा रहा है हाँ, विधायक का, हाँ, तो इनके पुत्र वहां से अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, और इनके विपक्ष में हाँ, अगली भाजपा से जो पार्टी, अभी तो किसी को कंफर्म नहीं हुआ कि कौन आएंगे वहां से, हाँ। तो कैसा लगेगा कि वहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? अब ये तो उनका भविष्य जाने। देखिए, हमारी तरफ से कल्पना ये थी, है, रहेगी, कि नाम है अवधेश प्रसाद, नाम है अवधेश प्रसाद, अर्थात अयोध्या के राजा। अच्छा। तो विश्व में तो इनको राज करना ही चाहिए। अच्छा। लेकिन अब आगे इनकी किस्मत थी, आज केंद्र में बैठे। अच्छा। कल कुछ भी करें, मुझे इतराज नहीं, मुझे हार्दिक खुशी है। हमें इसलिए खुशी है कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। अयोध्या के राजा इनको बना दिया आप लोग? अब हम नहीं बनाए हैं, तो आपने बनाया है। नहीं, तो अयोध्या के राजा तो सिर्फ राजा हरीश राजा राम थे, राजा राम है, राजा राम रहेंगे, लेकिन मौजूदा हालत नेतागिरी के नाम राम, ये मौजूदा हालत है। समाजवादी के राजनीतिक जो है, वो राम थोड़ी होंगे, वो राम नहीं होंगे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उनकी मर्यादा इनके अंदर नहीं हो सकती। तो नेतागिरी, इनको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी इनको भगवान दे। हमारी तरफ से कल्पना है कि वही तो हमने सोच लिया कि अब आप इनको राजा की कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से इनकी जो है, राजा थे, विश्व के कल्याण करता थे, हैं, रहेंगे। और ये नेता हैं भाई, कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी पर बैठ करके कलम डलाएंगे, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, वो यहाँ थोड़ी आएंगे। तो इन्हीं के घर में सांसद भी हो गए, विधायक भी इन्हीं के घर में आएंगे। मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, लेकिन मिल्कीपुर के लोगों का कहना है कि जो है एक के घर में सब। अब इसको आप जानो, इसका उत्तर आप दे सकते हो, क्योंकि हमारे उत्तराधिकारी आप हो। हम तो अब वृद्ध अवस्था में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ दादाजी जुड़े थे, इन्होंने बताया कि जो है अवधेश प्रसाद जो है मंत्री जी का ये गांव है, और ये दादाजी बता रहे कि बहुत अच्छा कार्यभार था कि पहले लोग यहाँ इतना गहरा गहरा जो है गड्ढा हुआ करता था, किसमें से भैंस भी नहीं निकल पाती थी, और जानवर मर जाते थे, लेकिन आज उन्हीं की देन से ये बना है। अब ये राम जाने, मैं प्रदेश में था,
इस विषय में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हमारे दरवाजे पर उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो ये सांसद जी इनके पर्सनल घर के लिए यहाँ तक काम किए थे। आधे गांव तक, नील अच्छा, तक, दिसंबर तो पंडित के दरवाजे तक कार्य हुआ है, जी। उसके बाद रुक गया है। तो ये सब सत्य इनकी जो है जुबानी थी दादाजी की, और ये आज भी इनके लिए कामना करते हैं कि अगर मिल्कीपुर से जो है यदि विधायक बने तो कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय क्रिएटर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।